चलिए भाई, हमारा टॉपिक चल रहा था मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन और कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन कर चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि एटॉमिक वेट क्या होता है, देन उसके बाद पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। अब ये एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट जो है उसका कुछ पार्ट हम 6 to 12th क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि एटॉमिक वेट क्या होता है। तो एटॉमिक वेट जो है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन से? वो दो टाइप कौन कौन से हैं? ग्राम एटॉमिक वेट और दूसरा है AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। अब आप लोग ये बताइए कि यदि आप लोगों से कार्बन 12 जो है उसका एटॉमिक मास पूछे तो क्या होगा? तो उसका होगा 12 AMU। और अगर ये पूछे कि एक मोल में कार्बन 12 का एटॉमिक मास क्या होगा, तो होगा 12 ग्राम। भाई एक मोल का जो फॉर्मूला था वो ये था, वेट इन ग्राम बाई एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो वहाँ पे हम एटॉमिक मास जो लेंगे वो 12 ग्राम लेंगे। यदि वहाँ पे 12 AMU लेते हैं तो जो यूनिट है, जो उसका आंसर है वो गलत आएगा। इसलिए वहाँ पे हमेशा 12 ग्राम आएगा, क्योंकि जो वेट जो दे रखा होगा उससे पहले वो ग्राम में होगा। तो दोनों में डिफरेंस यही होगा। अब जो AMU है ये होता क्या है? 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्या है इसकी डेफिनेशन? 1/12 वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि कार्बन 12 जो एलिमेंट है उसके एक एटम के वेट का 1/12 भाग, ये होता है 1 AMU। जैसे सपोज कीजिए 12 ग्राम कार्बन है, इसके मोल बताइए। तो इसके मोल क्या होंगे? वेट इन ग्राम्स बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, वही सेम फॉर्मूला। तो वेट इन ग्राम्स 12 हमें दे रखा है, इसका एटॉमिक मास 12 यानी कि 1। तो 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल है? 1 मोल। और 1 मोल कार्बन के अंदर कितने ग्राम कार्बन है? 12 ग्राम। भाई इसी चीज को हम लिख देते हैं वेट इन 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम। भाई इसी चीज को हमने उल्टा करके लिखा है। 12 ग्राम कार्बन के अंदर यदि हमसे पूछता है कि कितने मोल है, तो 1 मोल है। और 1 मोल के अंदर कितने ग्राम कार्बन है? कितने ग्राम है? 12 ग्राम। ठीक है। अब 1 मोल जो होता है, हमने लास्ट टू लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा है कि 1 मोल जो होता है, 1 मोल Na एटम्स के बराबर होता है। तो क्या होगा? वेट इन Na एटम्स ऑफ कार्बन 12। वेट इन Na एटम्स ऑफ कार्बन 12 कितना? 12 ग्राम। और अगर Na एटम्स में कार्बन 12 का जो वेट होता है वो 12 ग्राम है, तो एक एटम के अंदर कितना वेट होगा? 12/Na। तो क्या है? एक AMU जो है वो 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 हमारे पास आ गया। वेट इन 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आ गया हमारे पास 12 Na। तो 1 AMU का मतलब है किसके बराबर है? 1/Na। Na मीन्स अवोगाड्रो नंबर, यानी कि
1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1 बाई अवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। अब जैसे हम लेते हैं एटॉमिक वेट लेते हैं कार्बन 12 का, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12। एक होता है 12 ग्राम और एक होता है 12 AMU। 12 ग्राम का मतलब है वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, और 12 AMU का मतलब है वेट ऑफ 1 एटम। आया समझ में भाई? 12 ग्राम का मतलब है 1 मोल जो होता है एटम उसके वेट के बराबर होता है, वहाँ पे हम ग्राम का यूज़ करेंगे। और AMU का यूज़ कहाँ पे करेंगे? एक एटम का जो वेट दे रखा होगा वहाँ पे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है किसी भी एलिमेंट का XYZ कोई भी एलिमेंट हो उसका वेट जो होता है उसको निकालते कैसे हैं। तो उसका वेट हम करेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट किसके बराबर है? एटॉमिक वेट बाई Na, इसके बराबर है। ठीक है, जैसे सल्फर का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 बाई अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर क्या था? लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था। अवोगाड्रो जो नंबर है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अब जैसे ऑक्सीजन जो है वो एटम अगर हम लेते हैं तो उसका एटॉमिक मास क्या होगा? 16 बाई Na, यानी कि 16 बाई 6.023 इंटू 10⁻23 से हम आंसर किसी भी एलिमेंट का वेट निकाल सकते हैं। तो इसे नोट कीजिए कि एटॉमिक वेट क्या होता है, कैसे कैसे किसके बराबर होता है, ये है पूरा इसका डिस्क्रिप्शन। अब हम इसके आगे जो है मोलिकुलर वेट क्या होता है वो पढ़ेंगे, तब तक आप लोग ये नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा भाई। अब हम मोलिकुलर वेट पे जाते हैं, मोलिकुलर वेट पढ़ते हैं कि मोलिकुलर वेट क्या होता है। सेम एज इट इज है मोलिकुलर वेट। यहीं से कर लेती हूँ। मोलिकुलर वेट जो होता है ये 2 टाइप का होता है, वही ग्राम एटॉमिक वेट और दूसरा है AMU। ग्राम एटॉमिक वेट नहीं, मोलिकुलर वेट पढ़ रहे हैं भाई हम। और वही एज इट इज AMU। जैसे हमने लिया वही सेम है, जैसे हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, इसका एटॉमिक मास क्या होगा? 32 होगा। तो जो 32 ग्राम है ये 1 मोल होता है किसका? ऑक्सीजन का। तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 32। भाई जो 1 मोल के अंदर ऑक्सीजन के कितना एटॉमिक मास होता है? 32 ग्राम। तो वेट जो है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का 32। अब आगे चलते हैं। वेट ऑफ, अब ये 1 मोल जो होता है वो Na मॉलिक्यूल के बराबर है, 1 Na मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना? 32 ग्राम।
अगर Na मॉलिक्यूल का 32 ग्राम है तो एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा? एक मॉलिक्यूल का वेट होगा 32/Na। ठीक है, अगर 32 ग्राम मोल ऑक्सीजन के इतने थे तो 1/32 इंटू 32/Na वही सेम पैटर्न, तो 1 AMU वही सेम 1/Na। तो सेम आ गया। जो ग्राम मोलिकुलर वेट है ये वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होता है और ये होता है वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है। आज की क्लास में हमने एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट का डिस्क्रिप्शन पढ़ा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास के लिए हम न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे।